हेलो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी शाहिद ठाकुर एंड आई होप आप सब अच्छे होंगे। अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और मैंने बेबी को अभी सुला दिया है नहला के। और बेबी की तबीयत अभी भी ठीक नहीं है क्यों जो हमने पिछले कल उसको दवाई लाई थी डॉक्टर के वहाँ से, पता नहीं उसने कितना असर किया, क्योंकि जब रात को वो जैसे उठता है वैसे ही वो उठा। 12-1 बजे तक उसे जैसे दवाई का असर रहता है तब तक वो सोता है, उसके बाद फिर उठ जाता है, फिर सोता ही नहीं है, फिर सोएगा, फिर उसको नाक में प्रॉब्लम हो जाती है, उसको ज़ुकाम भी है साथ में, तो वो उठता रहता है और मेरी गोदी में ही सोता है। इस कारण मैं भी सो नहीं पाती हूँ 12-1 बजे के बाद से। अब आज देखते हैं इसको, आज एक बार फिर ले जाएंगे, सोच रही हूँ ले जाऊँ इसको दूसरे डॉक्टर के वहाँ, क्योंकि पिछले कल मार्केट बंद था संडे करके, तो हमें अखाड़ा में ले जाना पड़ा डॉक्टर के पास, वहाँ पे वही थे। और अब देखते हैं, आज सोमवार है तो वैसे तो खुला ही होगा सारा कुछ, तो देखते हैं यहाँ कहीं ले जाएंगे इसको हम डॉक्टर के पास। किस डॉक्टर के वहाँ ले जाएंगे आई डोंट नो, अभी तो देखते हैं। अभी सुलाया हुआ है उसको, अभी भी उसको ज़ुकाम वगैरह है, सुबह से लेकर शाम तक उसका बुखार और ज़ुकाम थोड़ा नॉर्मल होता है, बस जैसे ही 5-6 बज गए उसके बाद फिर स्टार्ट हो जाता है इसका, फ़ीवर भी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है और ज़ुकाम भी। अब पता नहीं क्या करना होना, कैसे, बहुत प्रॉब्लम हो रही है बेबी को भी इस तरह से। अभी मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि वो जब कुल्लू को आ जाएंगे तो मुझे फ़ोन करना और तब हम डॉक्टर के वहाँ चले जाएंगे। पर अभी देखते हैं, अभी तक तो वो आए नहीं हैं, जब आएंगे तो देखते हैं। अभी मैंने उसके नाक में घी लगाया हुआ है ताकि जो उसका ज़ुकाम है थोड़ा ठीक हो जाए, क्योंकि पुराने बुज़ुर्ग कहते हैं कि घी लगाने से थोड़ा ज़ुकाम ठीक होने लगता है। तो मैंने आज से ट्राई किया, अब देखते हैं क्या क्या करते हैं। दवाई इतनी ज़्यादा चेंज करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अभी कल ही की, तो मैं भी कन्फ्यूज़न में हूँ कि क्या करूँ, ले जाएं हम डॉक्टर के वहाँ कि नहीं ले जाएं इसे। देखते हैं, जो भी बनेगा मैं आप लोगों को बताऊंगी क्या क्या हुआ, आज गए या नहीं गए। अभी तो फ़िलहाल वो सो गया है तो मैं भी थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी भी नींद 12-1 बजे के बाद टूट जाती है। फिर टूट तो क्या जाती है, ये उठ जाता है तो ऑफ कोर्स मुझे भी उठना ही पड़ेगा, तो उसके बाद सोना मुश्किल ही हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि ये मेरी गोदी में ही सोता है, तो फिर कैसे सोएंगे हम। तो अब मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ जब तक ये सोया है तब तक, और उसके बाद देखते हैं क्या क्या करना है। सो गाइस, बेबी की तबीयत ठीक नहीं है, कुछ भी, अभी सोया भी नहीं ज़्यादा, थोड़ी देर ही सोया तो फिर उठ गया, रोने लग गया, तो अब चेक करवाने जा ही रहे हैं हम। अभी मेरे हस्बैंड भी निकल रहे हैं बोला घर से, तो वो भी आ जाएंगे, कुछ देर में निकल जाएंगे, पहुंच जाएंगे, और हम भी अब निकल रहे हैं बस। तो देखते हैं डॉक्टर वहाँ क्या क्या बोलते हैं। एक तो यहाँ पर बच्चों का स्पेशलिस्ट कोई है नहीं, जो थे वो रिटायर हो चुके हैं, और अब पता नहीं यहाँ कौन है अच्छा सा डॉक्टर कोई। फिर भी चलते हैं, देखते हैं। डॉक्टर के वहाँ जाके हम आ गए, दिखा दिया हमने, और अभी जा रहे हैं हम थ्रेडिंग वगैरह करवाने। मैं हम नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ मैं। यहाँ पर म्यूज़िक ऑन था तो मैंने यहाँ की वॉइस कट कर दी है। ये मेरा बेबी यहाँ मोमो मोमो कर रहा था, बिकॉज़ हम लोग खाना खाने आए थे यहाँ पर। तो ऐसे तो मेरा बेबी बाहर की कोई भी चीज़ नहीं खाता, बट आज इसकी उतनी तबीयत ठीक नहीं थी तो इसने मतलब मोमो खाए, थोड़ा चटपटा सोच के, वो भी ज़्यादा नहीं, आधा ही खाया। और उसके बाद मैं चले गई अपनी थ्रेडिंग और अपर लिप्स करवाने के लिए यहाँ पर, और मेरे बेबी और हस्बैंड थे साथ में बैठे बातचीत कर रहे। है कोई और चाइनीज कलर।
हम आ चुके हैं घर और बेबी अभी खेल रहा है। फ़िलहाल तो उसकी तबीयत ठीक है। वैसे भी उसकी तबीयत ज़्यादा दिन को उतनी ख़राब नहीं होती है। रात के टाइम ही बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ता है, बट आज देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आज हम डॉक्टर के वहाँ गए थे तो उन्होंने दवाई चेंज करके हमारे को दी है। तो देखते हैं उस दवाई से इसको आराम होता है या नहीं होता है। और उन्होंने कहा है कि 2 दिन बाद आप फिर से आना इसकी चेकअप के लिए। तो देखते हैं। वैसे तो वो टेस्ट करवा रहे थे, इसका ब्लड टेस्ट वगैरह, एक दो तीन चीज़ें उन्होंने करवानी थी, बट फिर मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि पहले दवाई से एक बार चेक कर लेते कि ठीक होता है या नहीं। मैंने सोचा क्यों बेले ही इसके ब्लड निकालना, एक तो वैसे ही कमज़ोर हो गया है ये। अब इतने दिन बुखार हो के इसको 5-6 दिन हो गए, इसको फ़ीवर उतर ही नहीं रहा है। तो मैंने सोचा बेले का को ब्लड निकालना, फिर और कमज़ोरी आएगी और दर्द होगा। हाँ, तो अब देखते हैं दवाई के बाद अगर दवाई से रेस्ट नहीं मिलता तो एक बार फिर तब देखेंगे ब्लड टेस्ट वगैरह इसका करवा के कि क्या है क्या नहीं। और फ़िलहाल तो अभी ये अच्छा है। उन्होंने फ्रूट्स वगैरह भी बोला है कि हाँ खिला सकते हैं हम इसको। और वैसे मैं नारियल पानी इसके लिए देख रही थी, बट मेरे को नारियल पानी यहाँ पर कहीं पर भी नहीं मिला, तो मैंने लाया ही नहीं। तो अभी हमने लाया था तरबूजा, क्योंकि ये तरबूजा ही खाता है ज़्यादातर फ्रूट्स में, और एक केले खाता है। तो तरबूजा लाया था, वो इसने अभी खाया ताकि गर्मी ना हो इसको ज़्यादा। अब देखते हैं कैसा कैसा होता है। अभी तो ये मम्मी के साथ खेल रहा है। और मार्केट में हमने थोड़ी सी शॉपिंग की मेरे हस्बैंड ने। मैंने थोड़ी सी क्लिप डाली हुई है, बिकॉज़ मेरे हस्बैंड ने थोड़े से सामान अपने लिए शर्ट वगैरह लेनी थी, पैंट शर्ट वगैरह, तो उन्होंने वो देख ली और ले ली। तो उसके बाद हम सीधे डायरेक्ट ही आए घर को। थोड़ी देर बस इधर उधर घूमे। मैंने थ्रेडिंग और अपर लिप्स करवाई, बिकॉज़ मेरे को मैंने थ्रेडिंग और अपर लिप्स काफ़ी टाइम से नहीं करवाई थी, इसलिए मैंने करवा दी। सो बेबी अभी सोया हुआ है और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट कर रही थी। सोई तो नहीं थी, बस ऐसे ही रेस्ट कर रही थी। मेरा भी गला ख़राब हो गया है, पता नहीं क्योंकि काफ़ी दिनों से ख़राब है, शायद मैंने बताया होगा आप लोगों को। और अब मैं थोड़ा खाना पीना बना लेते हैं। और बेबी अभी सोया हुआ है तो मैं जल्दी से खाना बना लेती हूँ, बिकॉज़ उसके बाद वो बनाने नहीं देता है। और इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। देखते हैं आज ये कैसा सोता है, तो कल के व्लॉग में मैं आप लोगों को बताऊँगी ये इसकी तबीयत कैसी है। और होप करती हूँ आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा हो, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।